तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है फीलिक्स गेमिंग 719 के एकदम ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं एक ड्राउन फार्म। आज हम बनाने वाले एक बहुत ही बढ़िया ड्राउन फार्म। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से नीचे जाकर वो लाल रंग का बटन को दबा दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं हमारे ड्राउन फार्म का ये सफ़र। तो मैं वैसे पहले से थोड़ा सा आइटम्स कलेक्ट करके रख चुका हूँ, लेकिन मुझे पता चला मुझे ब्लॉक्स की बहुत ज़रूरत है। तो अपना कॉबलस्टोन जनरेटर कब काम आएगा भाई? तो मैं ये कॉबलस्टोन जल्दी से जनरेट कर लेता हूँ। देखते हैं। स्टैक एंड 2 ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी रहता है। पहले हम जल्दी से सो लेते हैं, वरना मुश्किल हो जाएगा। लेट्स सी हमारे पास कितना है स्टोन और कुछ। ये स्लैब्स बहुत है, स्लैब्स का कोई इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी कोई काम का तो नहीं है, अभी काम आ जाएगा। और अगर आपको विलेजर की आवाज़ सुनाई दे रही है तो मैंने विलेजर लाया है, आपको दिखाता हूँ। इसमें ये वॉर चेस्ट है। ज़रा दिखा देते। इसका थोड़ा सा HP कम हो गया है, पता नहीं कैसे। ये विलेजर लोग बहुत ज़्यादा मतलबी है। हम पूरा रिस्पॉन पॉइंट सेट करके रखते हैं। एक्सीलेंट, जरा देखते तो कोई अच्छा ब्लॉक है। ये क्या? ऑब्सिडियन 14 भाई। ऑब्सिडियन डायरेक्ट का हम क्या ही कर सकते। ओके, आयरन लगने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ये चेस्ट ले लेते हैं। और क्या, ये डर्ट ले ही लेते हैं भाई, काम आ जाएगा। ओके,
तो चलो जल्दी से चलते हैं। इन्हें भी बाकी ब्रीडिंग करवाऊंगा इनकी। भाई मैंने ये विलेजर्स को बहुत मतलब कैसे 6 विलेजर लाया था, चारों भाग गए, सिर्फ 2 बच गए। दो रह गए, उन दोनों को मैं यहाँ पर एक रख दिया हूँ। और मैं एक बात मेंशन करना भूल गया था। हमें बेसिकली ये लैंड से हमें 150 ब्लॉक्स दूर जाकर ओशन में बनाना पड़ेगा। और ये फार्म हम रिवर बायोम में नहीं बना सकते क्योंकि रिवर बायोम में मॉब्स स्पॉन ही नहीं होते। तो हमें ये फार्म को बनाना पड़ेगा एक ओशन बॉडी में जो है लैंड से 150 ब्लॉक्स दूरी में। तो आप एंजॉय कीजिए। ठीक है। अब सोचेंगे कि ये क्या था। ये बेसिकली मैंने एक टेक्सचर पैक लगाया है, इसकी मदद से मैं ये कर पा रहा हूँ। मतलब क्या बोलूं, ये एक ऐसा टेक्सचर पैक है जो बेसिकली आपको क्या करता है, आपका जो वो होता है मॉब स्पॉनिंग का जगह, वो ये टेक्सचर पैक दिखा देते हैं कि कहाँ पर है, क्या है। तो अभी हमें यहाँ से कितना ब्लॉक चाहिए, 50। हमें यहाँ से 50 ब्लॉक तो लेना पड़ेगा। पहले हमें ये थोड़ा ले लेते हैं और ये भी लगने वाला है। और अब जल्दी क्राफ्टिंग टेबल, स्टेयर्स नहीं, हमें चाहिए होगा क्या, लैडर। हमें लैडर चाहिए होगा। हमें 30 ही मिले हैं, इसका मतलब थोड़ा और लेना पड़ेगा चेस्ट से। तो अब हमें यहाँ से थोड़ा सा और लैडर लगेगा, तो वो लैडर हम बना लेते हैं जल्दी से। कितना चाहिए होगा, 51 आई मीन 50 चाहिए होगा, तो 51 मिल गया। तो अच्छा है, क्राफ्टिंग टेबल तोड़ लेते हैं। और अब हमें इसी स्पॉट से बिल्ड करने में 100 नहीं, एक्चुअली 50 ब्लॉक्स ऊपर हमें जाना पड़ेगा। तो 50 ब्लॉक्स ऊपर जल्दी से चलते हैं और फिर हम बताते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो 50 ब्लॉक से बहुत करीब हो चुके हैं और मुझे पता चल गया जब मेरे पास सिर्फ एक ही डर्ट ब्लॉक होगा। ओके 0 है, इसका मतलब हमने एक ब्लॉक ज़्यादा कर दिया। तो अब हमें बेसिकली यहाँ से नीचे चलना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्या मैं लैडर लगाऊँ या फिर नीचे जाऊँ? नीचे चलते। तो ये हम नीचे चले और अब हमें लैडर्स लगाना पड़ेगा यहाँ से। तो अब यहाँ से हम लैडर लगाते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो अभी हमें यहाँ से लैडर्स प्लेस करना पड़ेगा। अभी हमें यहाँ से लैडर प्लेस करना पड़ेगा। तो मैं आपको लैडर प्लेस करके मिलता हूँ 2 मिनट में। वो अच्छी बात है, यहाँ पर
मैंने वाटर, अभी हमें ये और ये लेना पड़ेगा। और क्या बनाना, तो अब हमें यहाँ से वुड लेना है। इन वुड्स को हमें प्लैंक्स में कन्वर्ट करना है, जिससे हमारे पास हो जाएगा 4 स्टैक ब्लॉक्स। तो अब हमें यहाँ से ये स्लैब ले लेंगे, ये काम आने वाला है। ये आयरन का तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इतना यूज़ कि किसी ने सोचे नहीं होंगे। तो अब हम ये सब ले लेते हैं। अब हमें ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाके मैं आपसे मिलता हूँ 2 सेकंड में। तो अब हमें यहाँ पर एक आर्मर स्टैंड लेना है, इस पे ये एक बैनर देना और फिर शिफ्ट क्लिक करना पड़ेगा, तो हमें ये मिलेगा। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मॉब स्पॉनिंग स्पीयर। ये ग्रीन वाला जो स्पीयर है, ये यहाँ पर कोई मॉब्स नहीं स्पॉन होंगे जब तक प्लेयर इस ब्लॉक पे खड़ा होगा। और जो रेड वाला स्पीयर है उसमें मॉब्स स्पॉन होंगे। तो मैं ऐसे कैसे समझाऊँ, समझ लीजिए कि ये ग्रीन स्पीयर है, मॉब प्रूफ स्पीयर, और जो रेड वाला है वो है रेड वाले से ग्रीन वाले का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में मॉब्स स्पॉन होंगे। तो हमें बेसिकली ये एक फार्म है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है माइनक्राफ्ट मैकेनिक्स के हिसाब से, लेकिन बहुत इजी होने वाला अगर सिंपली अगर इसे समझने की कोशिश करें तो। अगर सिंपली समझाओ तो ये ग्रीन वाला जो है, ये ग्रीन वाला है मॉब्स प्रूफ, और जो ग्रीन वाले से रेड वाले का डिस्टेंस है वो है मॉब्स स्पॉनिंग का एरिया। तो अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम वहाँ पर पहुँच सकें। तो उस वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक क्लीन चेम्बर। और जो रेड वाले, सिंस रेड वाले के एज तक मॉब्स स्पॉन होंगे, उसके बाद नहीं होंगे, तो उस रेड वाले के क्रॉस करके कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होंगे। तो ये तो मैंने बता दिया गेम मैकेनिक्स थोड़ा सा। और अब जल्दी से ऊपर जाते हैं। ये रेड वाला ग्रीन वाला भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है ये स्पीयर, अगर आप देखो तो। और अगर आपको ये टेक्सचर पैक यूज़ करना है तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये टेक्सचर पैक मिल जाएगा। इस टेक्सचर पैक का नाम है मार्कस टेक्सचर पैक। और अब हमें यहाँ से 4 हॉपर लेने पड़ेंगे। फिर एक पिकैक्स क्या एक्स है ना, तो अब थोड़ा सा टेम्पररी ब्लॉक्स लेना पड़ेंगे। टेम्पररी ब्लॉक्स से हमें क्या करना है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, 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 एकदम भी नहीं। हमें एक ब्लॉक तो अब हमें यहाँ पर बेसिकली इन हॉपर्स को इन ब्लॉक के अंदर ले जाने वाला बनाना पड़ेगा। और फिर इन्हें तोड़ देते हैं। फिर एक सेकंड समझ नहीं रहा, आई गेस क्या करे भाई, क्या करे, दिमाग नहीं चल रहा। ओके, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, यहाँ पर। तो अब हमें इन हॉपर्स को बेसिकली एक हॉपर जाएगा इस ब्लॉक में और दूसरा वाला जाएगा, दूसरा वाला जाएगा इस हॉपर में। तो ये सब हॉपर्स बेसिकली ये वाले हॉपर को जो निकल रहा है एरो से आप समझ जाएंगे, इस वाले हॉपर को सब लोग मतलब मिल रहा है।
तो जो भी आइटम होगा वो इसी हॉपर में कलेक्ट होगा, और इस हॉपर यहाँ पर ही हम एक चेस्ट बाद में प्लेस करने वाले, उस चेस्ट में वहाँ पर जाएगा। वरना हम यहाँ पर ब्लॉक्स प्लेस कर रहे हैं बट वो चेस्ट होगा। तो हम ये सब कर रहे हैं ताकि जो ड्राउंड है वो सीधा इस ये हम किलिंग चेम्बर बना रहे हैं, यहाँ पर स्लैब्स लगाना पड़ेगा ताकि हाफ ब्लॉक से हम बेसिकली ड्राउंड्स को भी मार सके, वो हमें कुछ ना कर सके, और साथ ही साथ हमें एक्सपी भी मिलता रहे। तो अभी मैं ये बाद में तोड़ने वाला हूँ, लेकिन पहले हम यहाँ पर ये सब कर लेते हैं। और अब हमें यहाँ से पूरा ऊपर तक ब्रिज करना पड़ेगा। I mean, ये पूरा जो टावर है इसे एक टावर बनाना पड़ेगा। तो ये टावर हमें ये ग्रीन स्पीयर जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर बनाना पड़ेगा, वहाँ तक बनाना पड़ेगा। फिर दिखाते हैं आपको नेक्स्ट। तो ये सब मैं करके मिलता हूँ 2 मिनट में। तो अब हमें इस हाइट में हमें थोड़ा सा साइन प्लेस करना पड़ेगा। वो क्यों आप फ्यूचर में जान पाएंगे, क्योंकि आपको बाद में पता चलेगा। वैसे अभी बता देते हैं, हमें यहाँ पर साइन प्लेस करना है क्योंकि इसके ऊपर हमें वाटर लगाना पड़ेगा। वाटर क्योंकि ये जो ट्यूब है वो इतना लंबा है कि ये जो ड्राउन लोग है ना वो तो 1 शॉट मरेंगे, तो हम एक्सपी का लेंगे। तो हम इसके लिए यहाँ पर ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक वाटर प्लेस करना पड़ेगा, वाटर वाला सोर्स। एक वाटर ब्लॉक ही इनफ है, लेकिन हमें 2 चाहिए होगा, तो ताकि ये इन्फिनाइट वाटर सोर्स हो और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे ही तो वाटर है, तो भाई इतना मुश्किल होता है ना ये सब करना, इसलिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा पेशेंस लगता है ये फार्म बनाने के लिए। क्योंकि पहले हमें ये फार्म को चेक करना पड़ता है कि ये सही बना है या फिर नहीं। अगर सही है तो ठीक है, वरना नहीं है तो फिर से बनाओ, फिर से मजदूरी, फिर से वही काम बहुत हार्ड होता है। तो हमें यहाँ पर एक वाटर प्लेस करना पड़ेगा, और ये वाला वाटर हम ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इसको भी हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, जिससे कि यह इन्फिनिट वाटर सोर्स बन चुका है। और अगर फ्यूचर में अगर कोई इसे ब्लॉक करने की कोशिश करे तो ये खुद इन्फिनाइट सोर्स है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बाकी हम इसे वापस से ये ग्रीन स्फीयर तक इसे फिल कर लेते हैं। तो फिल करने के बाद अब हमें इन कॉर्नर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट। इन कॉर्नर्स को हम कनेक्ट जल्दी से कर लेते हैं। और अब हम बेसिकली ये ग्रीन स्फीयर के ऊपर है और ये रेड वाले स्फीयर के एज तक हमें जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक अच्छा सा स्टेयरवे सिस्टम। मतलब समझे नहीं ना? हमें बेसिकली ये करना पड़ेगा, हमें ये चीज़ हमें 12 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा। तो 12 टाइम्स हम जल्दी से इसे रिपीट कर लेते हैं। मतलब कैसा है, एक दिखा देते हैं। हम बेसिकली ऐसा एक बॉर्डर टाइप बनाना पड़ेगा हर एक ब्लॉक में। मतलब ये हुआ, फिर क्या दिखाते हैं? एक सेकंड।
ये शिफ्ट क्लिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। शिफ्ट क्लिकिंग में बहुत ज़्यादा ये वाला प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ये आइडिया बहुत अच्छा है, एक ब्लॉक यहाँ पर, एक ब्लॉक यहाँ पर, फिर उस ब्लॉक को तोड़ देना। तो हमें बेसिकली हर एक ये पर हमने एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, हमें सब 10 बार दोहराना पड़ेगा, मतलब इसे 10 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा। तो ये मैं करके मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में। और हाँ, जैसा मैंने बनाया है ठीक ये वैसा ही होना चाहिए, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो गाइस, हमने बना लिया है, मतलब ये 12, हमें इसे 12 तक एक्सटेंड करना था, तो 12 तक हमने एक्सटेंड कर दिया है। और अब हमने बेसिकली एक इन्फिनिट वाटर सोर्स बनाना है। और एक सेकेंड दीजिएगा। तो हमें अब इन्फिनिट वाटर सोर्स बनाना है। और तो एक सेकेंड दिखा तो हमने यहाँ पर इन्फिनिट वाटर सोर्स बनाना है। तो वो बनाने के लिए पहले इसे दिखाते हैं। हमें बेसिकली कुछ ऐसे 2x2 का एक एरिया बनाना है, और यहाँ पर एक यहाँ पर बकेट और एक यहाँ पर। तो हमारा इन्फिनिट वाटर सोर्स रेडी हो चुका है। तो हम 2 वाटर बकेट्स, एक्चुअली हमारे पास 3 हैं लकीली। तो हम ये तीनों वाटर बकेट्स के साथ यहाँ पर जैसे वाटर प्लेस मैंने किया है वैसे ठीक आपको करना है। और ये एकदम आइडेंटिकल होना चाहिए जिस ब्लॉक पे मैं कर रहा हूँ, यानी कि ये ऊपर वाले ब्लॉक में ही करना है और कहीं पर भी नहीं। और हाँ, हमें बेसिकली यहाँ पर 2 साइंस प्लेस करके रखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 और इस साइड भी 2 रखना पड़ेगा, ताकि जो वाटर है वो नीचे ना फ्लो हो। और क्या इनफाइनाइट वाटर सोर्स बहुत ही सावधानी से हमें ईच एंड एवरी ब्लॉक में हमने बेसिकली ये करना है। तो वहां पर ऐसे करके हमें ये पूरा ये सराउंड करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से ऐसे ये करके मिलता 2 मिनट। सो गाइस, हमने बना लिया है इसे पूरा वाटर, मतलब इसे फुल वाटर का बना दिया है। और ये नेक्स्ट वाला स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको ये फार्म को नाइट टाइम में भी डे टाइम में भी रन करवाना है। तभी तो आप पूछ रहे होंगे कि भाई ड्राउंड कहाँ पर है। तो ड्राउंड ऐसे कैसे स्पॉन होंगे? ड्राउन है एक हॉस्टल मॉब को स्पॉन होने के लिए लगता है डार्कनेस। और यहाँ पर डार्कनेस कौन प्रोवाइड करेगा? पत्तियां, मतलब लीव्स। ये नेक्स्ट वाला सब बहुत इम्पोर्टेंट वाला है।
ये तो गए। ओके, तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे स्टेप ऑफ लीव्स चाहिए होंगे। हमें बिल्डअप करने पड़ेंगे 5 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स बिल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर एक ब्लॉक लगाना है और यहाँ पर एक लीव लगाना है, और ये जो 4 ब्लॉक्स है इन्हें आप ब्रेक कर दो तो बेस्ट हो। तो अभी हमें इसे पूरा कवर करना पड़ेगा, तो जल्दी से कवर करते हैं, फिर बताते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। हमने ये बना लिए है, तो अब ये बेसिकली क्या करेंगे, एक सेकंड, अगर अभी अपने वर्ल्ड को, मेरा वर्ल्ड पीसफुल में अगर मैं ऐसे हार्ड मोड में करूँ तो आई गेस ड्राउन स्पॉन होने चाहिए, वो स्पॉन हो रहेंगे। तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने वर्ल्ड को तो हार्ड मोड में कर दिया, तो ये 100% तो नहीं लेकिन उससे थोड़ा सा कम रेट का अगर हमें इसे 100% बनाना है तो क्या करना, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कितने ब्लॉक्स हैं मेरे पास। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें बेसिकली इसे यहाँ से 5 ब्लॉक्स तक एक्सटेंड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 और ये 5। जैसा आप देख सकते हो वहाँ पर राउंड स्पॉन हो गया, अगर मैं जूम करता होता आ देता। तो अब हमें यहाँ से भी 1 2 3 4 5, अब हमें हर कोने में ये 1, ये कैसा, ये कैसे सा, क्या मेरा कान बज रहे या फिर मैंने सच में एक एक्सप्लोजन के साउंड सब। तो अब हमें क्या करना होगा, 1 तो होगा, 2 3 4 5, और फिर हमें फिर से करना पड़ेगा 2 1 2 4 5। फिर से 1 2 3 4 5, और हमें लास्ट में यहाँ पर 1 2 3 4 5। फिर से करना पड़ेगा, चाहिए मेरे पास ये सेव है, 1 2 3 4 5। फिर से करना पड़ेगा 1 2 3। तो अब हमें ये 5 वॉल वाला एक्सटेंशन बनाना पड़ेगा सभी साइड में, मतलब फिर से हार्ड वर्क से कभी नहीं डरना चाहिए। Doidão de maconha, presta atenção que o bagulho é doidão. Trava essa puta que cana safada.
Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para. Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para. Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para. Ai, senta no meu palhaço, vai senta no palhaço. Vai, senta no meu palhaço, vai senta no palhaço. Naquele pique, só couro brabo, me chamam de proibido porque eu vicio rápido. Combinação perfeita, sexo, cerveja e maconha. A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda. Naquele pique, só couro brabo, me chamam de proibido porque eu vicio rápido. Combinação perfeita, sexo, cerveja e maconha. A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda. Só sucateando, você tá dando vinho. Só sucateando, você tá dando. Só sucateando, você tá dando vinho. Só sucateando, você tá dando. Só sucateando, você tá dando vinho. Só sucateando, você tá dando. Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda. É o DJ Holanda, imã de piranha. Imã de piranha, imã de piranha. तो ये फॉर्म ऑलरेडी अपने एक्शन में आ चुका है। तो अब हमें, अब जब हम नीचे आ ही चुके हैं तो यहाँ पर एक डबल चेस्ट प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमें सामान मिले वो मिल जाना चाहिए। चले थोड़ा सा ड्राउन मर के देखते। ठीक है, उतना भी कोई खास नहीं है, लेकिन है बहुत अच्छा। वाह, वो बहुत फास्ट है। ओके, हमें हमारा फर्स्ट ट्राइडेंट मिल चुका, लेकिन हम अभी इसे नहीं लेंगे क्योंकि हमें ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन ऊपर कैसे जाए, ये तो प्रॉब्लम है। हमें जुगाड़ लगाना है भाई। पहले तो वर्ल्ड को पीसफुल करो, पहले वर्ल्ड को पीसफुल करो, फिर हम जाएंगे ऊपर। क्योंकि अगर मैंने नॉर्मल में गया तो समझो मैं मर गया।
तो अब हमें यहाँ पर बेसिकली एक ब्लॉक प्लेस करके हमें ये जो वो आउटलाइन बनाया है वो आउटलाइन को फिल करना पड़ेगा। तो अब हमें बेसिकली ये करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ। गुड टाइम टू मेंशन, ये अगर ये लीफ ब्लॉक्स भी नहीं हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर सॉलिड ब्लॉक्स हुए एक्सटेंशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जस्ट सेफ्टी मेजर्स के लिए लीफ ब्लॉक्स यूज कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये सेंटर वाला पार्ट है ना, ये जो वाटर के ऊपर वाला है, ये पूरा लीफ ब्लॉक होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो फार्म एकदम नहीं काम करेगा, क्योंकि ड्राउन्स को स्पॉन होने के लिए लीफ ब्लॉक्स तो चाहिए होगा और हमें तो अपना काम बहुत हार्ड करवाना पड़ेगा। इसे कहते हैं डाउन पिच। चुका है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि हमारे पास क्या है, ब्लॉक, और बहुत ही अच्छा अमाउंट पर, इतना अच्छा कि पहले कभी नहीं देखा। लेकिन अब हमें ये पूरा फिल करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ 2 मिनट में। वैसे मुझे लग रहा है कि हमारा ब्लॉक बहुत ही जल्दी खत्म हो गया होने को है। तो पहले तो यहाँ पर टॉर्च लगा हुई, अंधेरे में तो खेलना ही नहीं। अब हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ब्लॉक्स नहीं है। तो मैं जल्दी से फटाफट से ब्लॉक्स लेकर आपसे मिलता हूँ। ब्लॉक्स लेकर एक बार में फिल कर लेते हैं। मैं एक दिन ये तो रिमूव करना ही पड़ेगा भाई, ये पहाड़ बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगता है। सो गाइस, हमने बेसिकली ये पूरा का पूरा एरिया को लीव से फिल कर दिया है, और फिर हमने सिर्फ एक ब्लॉक को छोड़ के रखा है क्योंकि हमें थोड़ा सा ब्लॉक को कलेक्ट भी करना होगा। और जो पिछला वाला वुड उससे किया था, मैंने उसे लीव से रिप्लेस कर दिया है। तो अब चलिए देखते हैं कि फार्म का रेट कैसे होगा, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर नीचे जाना है। और द रीजन फॉर यूजिंग लीव इज बिकॉज लीफ एक लाइट से उसको ब्लॉक करते हैं, और साथ ही साथ वो मॉब्स को भी प्रिवेंट करते हैं स्पॉन करने से उनके ऊपर। तो लीव्स इज बेस्ट चॉइस फॉर मेकिंग रूफ फॉर योर फार्म। तो अब हमें नीचे जाना पड़ेगा जहाँ पर कम से कम नहीं भी तो 10,000 ब्लॉक्स गिरे हुए हैं।
हमें बेसिकली ऐसा करके सभी ब्लॉक्स को लेना पड़ेगा। सो हमने बेसिकली ये कर लिया है और अब चलते हैं सो ऊपर चल के हम अब हमको नॉर्मल में रन कर। हमें अपने गेम को जल्दी से हार्ड करना पड़ेगा। अब हमें बस वेट करना पड़ेगा। ताकि हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा और इजी सोर्स है। ये एक बहुत अच्छा और इजी सोर्स है फॉर मेकिंग अ फार्म। आई मीन एक एक्सट्री फार्म के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बेसिकली इसे ट्राइडेंट्स के लिए यूज़ करता हूँ। क्यों ट्राइडेंट्स के लिए यूज़ करने वाला हूँ? क्योंकि फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा ट्राइडेंट बिल्ड्स बनाने पड़ेंगे। और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो जल्दी से क्या करें, नीचे जाकर वो लाल रंग का बटन है, वो सब्सक्राइब का बटन है, तो वो टैप कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा कर। तो अब थोड़ा सा थोड़ी देर में AFK करता हूँ और देखते कितना में। भाई नॉटिलस चला और ये वाला भाई रेयर वाला एक ये हमें अपने फर्स्ट ट्राइडेंट मिल चुके हैं इन आर सर्वाइवल सीरीज। और ये टूटे हुए कंडीशन में है, लेकिन फिर भी हम इन्हें रिपेयर कर सकते हैं। और अब चेक करते हैं। ठीक, अगर मैं ये करूँ तो रिपेयर तो होना चाहिए। एक सेकंड, दो भाई साहब, ये फार्म ओपी है भाई। ये फार्म कुछ ज्यादा ही ओपी निकला। मैं तो तुझे शेर समझ रहा था, लेकिन ये तो चूहा नहीं, ये उल्टा बोल दिया। मैं तो तुम्हें चूहा समझता था, तू तो शेर निकला रे बाबा। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही। होप यू ऑल एंजॉयड। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कीजिएगा। जो मैंने टेक्सचर पैक ये इसे बनाने के लिए यूज़ किया था, वो आपको वहाँ पर डिस्कॉर्ड में उस सर्वर में मिल जाएगा, हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में। तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेक्सचर पैक्स को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको ये फार्म पसंद आया तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा कि ताकि मैं और भी ऐसे ऐसे फार्म ला सकूँ आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आप सब लोगों से। सब लोग हमेशा सब्सक्राइब करके रखिएगा और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।